तो नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगिड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत। आपको स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको कुछ मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बातें बताऊंगा साहब। क्या हुआ कि जापान में एक उद्योगपति थे और उन्होंने वहाँ पर चप्पल जूते गारमेंट्स की फैक्ट्री लगा कर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहा साहब। तो उन्होंने अपने एक सीईओ को मार्केटिंग स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए साहब भेजा। तो उस कंपनी के सीईओ ने मार्केटिंग सर्वे करके जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की कि यहाँ सब नंगे हैं, भूखे हैं, यहाँ पर किसी को चप्पल जूतों वस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट अपना बेकार जाएगा, इसलिए फैक्ट्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब साहब कंपनी के मालिक ने दूसरे सीईओ को फिर भेजा मार्केटिंग स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए। दूसरा सीईओ गया और उसने देखा कि यहाँ सभी भूखे नंगे हैं, किसी के पास है रोटी कपड़ा वस्त्र नहीं है, इसलिए 100 करोड़ नहीं, यहाँ 200 करोड़ लगाओ, क्योंकि सबको जरूरत है, चप्पल जूतों की वस्त्रों की सबको ज़रूरत है। और साहब क्योंकि ऐसी फैक्ट्री यहाँ आज तक ही नहीं लगी है, तो साहब कंपनी के मालिक ने वो फैक्ट्री लगाई और फैक्ट्री इतनी ज़ोरदार चली कि आप बूझो ही मत। ये होता है साहब नज़रिए का और अनुभव का फ़र्क। ये सारी बातें किताबों में नहीं लिखी होती है साहब। प्रयास इंसान को अंतिम समय तक करना चाहिए, भले ही मंजिल मिले अनुभव दोनों ही बेहतरीन होती है। असफल विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शेर है, अर्ज करना चाहूँगा कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, अरे हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अग्निपथ की पंक्तियाँ डॉक्टर हरवंश राय बच्चन के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई थी साहब। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब साहब एक पुराने समय की बात है कि एक बार एक समुद्र में भयंकर तूफान आया और उस जहाज में सवार सभी यात्री, सैकड़ों यात्री मारे गए साहब। केवल एक यात्री बच गया और वह बेहोश होकर समुद्र के किनारे आ गया। सुबह जब को होश आया उसको, तो उसने पाया कि वह एक निर्जल आइलैंड पे है। दूर दूर तक कोई नहीं था साहब, चारों ओर पानी पानी था, उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। उसने खूब मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने उसकी मदद आवाज़ नहीं सुनी साहब, क्योंकि आसपास कोई था ही नहीं, हजारों किलोमीटर तक कोई नहीं था। अंत में उसने ईश्वर से भी मदद मांगी, लेकिन मदद करने वाला कोई भी नहीं आया। तो अंत में उसने सोचा कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वह एक दो दिन तो साहब भूखा प्यासा रहा। फिर उसने समुद्र के किनारे जो नारियल के पेड़ थे उन पर चढ़ के नारियल को तोड़ा और उनका पानी पिया, प्यास बुझाई। फिर साहब उसे भूख लगी, तो वह समुद्र में से मछलियाँ पकड़कर उनको खाकर अपनी भूख को शांत किया। इस प्रकार से साहब कुछ दिन तक अपनी दिनचर्या उसने गुजारी। अब साहब उसने सोचा कि अब कितने दिन इस आइलैंड पे रहना पड़ेगा, तो उसने एक छोटा सा लकड़ियों का घर भी बना लिया। घर बना के रात को उस घर में वो सो रहा था साहब। अब क्या हुआ कि उस घर में आग लगी। अचानक ही आग लगी तो साहब उसने भगवान को बहुत भला बुरा कहा कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने एक रहने का एक अस्थायी ठिकाना बनाया था, घर बनाया था, और वो भी आपको पसंद नहीं आया, तो उसमें भी आपने आग लगा दी, मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। अब मैं ओपन स्पेस में इस आइलैंड में कैसे रहूँगा। तो साहब थोड़ी देर बाद में एक जहाज समुद्र के किनारे आया और उसमें से कप्तान कुछ सैनिक उतरे और उस आदमी के पास आए और कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाएंगे। तो उस आदमी ने कहा कि आपको सिग्नल कैसे मिला कि मैं इस आइलैंड पे हूँ, कि रात को आपने आग जला के हमें सिग्नल दिया था, अन्यथा हमको तो पता ही नहीं चलता कि आप इस निर्जन आइलैंड पे है।
तब उसने सोचा कि रात को मैंने तो कोई सिग्नल नहीं दिया था। तब उसने सोचा रे रात को भगवान जी ने जो इस मेरे छप्पर की जो आग लगाई थी, कुटिया की जो आग लगाई थी, मैंने भगवान को बहुत भला बुरा किया, लेकिन भगवान जी ने मेरा भला करने के लिए इस जहाज के कप्तान को आग लगा के सिग्नल दिया, तभी ये यहाँ मेरी मदद के लिए पहुँचे। तो उन्होंने भगवान से बहुत माफ़ी मांगी और वो नास्तिक था वो इंसान, वो आस्तिक हो गया और उसी दिन से भगवान की भक्ति करने लगा और भगवान के प्रति आस्था उसकी बहुत ही ज़्यादा हो गई साहब, और खूब भक्ति करने लगा। क्योंकि जो लोग सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, जप तप ध्यान पूजा करते हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति अवश्य होते हैं। भगवान उनकी हर समय उनके साथ रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। इसलिए हमें धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, अपना कर्म भी करना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीर पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेरी ओर से मैं पुनः आग्रह करता हूं कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।